नमस्कार साथियों, आज आप लोगों से मिलवाने जा रहे हैं फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गोपाल निषाद जी से, जिन्हें अभी हाल में ही वर्तमान सरकार के द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसाया गया और 4 महीने के कारावास के बाद इनकी रिहाई हुई है। आज कार्यकर्ता सम्मेलन था आजमगढ़ के अतरौलिया में। आइए जानते हैं। सर जी, आपका परिचय। मैं गोपाल निषाद जी पेशे से वकील हूँ जी और मऊ जनपद में वकालत करता हूँ। जी चूँकि गरीबों के मुद्दों को लेकर के अन्याय अत्याचार के खिलाफ जी हमारा एक लंबा संघर्ष है। उस संघर्ष के दौरान मेरे ऊपर कुछ फर्जी मुकदमे जी तत्कालीन सरकार और प्रशासन ने लगवाए थे। जी योगी सरकार में एक अभियान चला है कि अपराधियों को अंदर डाला जाए। जी उस अभियान के तहत मुझे वकील होते हुए और एक लोकतंत्र रक्षक जी सेनानी होते हुए जी जेल के अंदर अपराधी बना करके डाल दिया गया। जी मेरा कसूर सिर्फ इतना था जी कि जो बीजेपी की सरकार में जमींदारी प्रथा का कानून लागू होने जा रहा है, जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को बदल करके जमींदारी राज लाया जा रहा है, जी आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, जी गरीबों के साथ सामंती जुर्म और जातियां हो रही हैं, जी उसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ। जी उस आवाज को दबाने के लिए जी हमारी जन्मभूमि देवरिया बरहज है, जी वहाँ के विधायक की साजिश में मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया गया जी और हमलावरों के ही द्वारा उल्टे मेरे ऊपर हाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज करा करके मुझे जेल भेज दिया गया। प्रशासन और सरकार के दबाव में हाई कोर्ट तक से मेरी जमानत रोकने का प्रयास किया गया जी और यह कहा गया कि बहुत बड़ा अपराधी है। जी तो ये सरकार गरीबों को, दबे कुचले लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को उभरने देना नहीं चाहती है। जी और यदि कोई नेता उभरना चाहता है तो उनको वह दफन करना चाहती है। जेल में मेरे हत्या की साजिश रची गई। जी मुझे कोरोना का इंजेक्शन लगा करके जान से मारने का प्रयास किया गया, जी लेकिन ईश्वर का शुक्र है, जी गरीबों की दुआ है कि आज मैं बाहर हूँ। आज हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से सारे मूल निवासी 85 समाज से अपील किया है कि लामबंद होकर के उत्तर प्रदेश को भाजपा से मुक्त कराने की जरूरत है। हम सब लोग लामबंद होकर के एक अभियान चलाएंगे और उत्तर प्रदेश को भाजपा विहीन करने का काम करेंगे। ये आपका फूलन सेना सामाजिक संगठन है या राजनीतिक पॉलिटिकल? हमारा संगठन सामाजिक जरूर है, जी लेकिन हम कहीं राजनीति से अलग नहीं है। जी 2017 में भाजपा ने जी हमसे हाथ मिलाया था और दगा किया। जी तो उस दगा का जवाब देने के लिए माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से हम लोगों ने जी वादा किया है और समाजवादी पार्टी के लिए फूलन सेना को समर्पित किया हुआ है। 2022 में माननीय अखिलेश जी को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सर, फूलन सेना के नाम से आप अखिलेश जी से अलायंस किए हैं, तो जो आप निषाद समाज का कुछ मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उन किसी मुद्दों को लेकर के कि सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए? नहीं, समाज के तरक्की के लिए, जी समाज के भलाई के लिए और जो भी समाज के जेन्युइन मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों को लेकर। उन मुद्दों को थोड़ा सा उल्लेख करेंगे, कौन कौन से जो इस समय? सबसे अहम मुद्दा जो अनुसूचित जाति का है, जी या ठंडे बस्ते में बीजेपी ने डाल दिया है। जी यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी इसको खारिज करा दिया है। जी तो मैं चाहूंगा कि संविधान संशोधन करा करके जी एक नया कानून बने और या तो जिस तरह से बिहार में कर्पूरी ठाकुर का फार्मूला लागू है, उस फार्मूले के तहत हमको लाभान्वित किया जाए। जी दूसरा मुद्दा है जल, जमीन, जंगल जी और जो हमारी परंपरागत रोजी रोजगार के साधन थे, जी ये मुद्दे हैं। जो आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, जी आज पीसीएस का जो रिजल्ट आपने देखा है, जी 15.5 के लोग नौकरी पा रहे हैं जी और हमको जाति समाप्त करने जी के आड़ में बीजेपी सरकार जो आरक्षण समाप्त करना चाहती है, जी आत्मनिर्भर भारत के रूप में बीजेपी की जो मंशा है कि मल्लाह मछली मारे, लोहार लोहा काटे, बढ़ई लकड़ी काटे, पंडित जी कथा बाचे, जी यह जो हमको आज से 5000 साल पहले ले जाना चाहती है, उस चीज को समाप्त करने के लिए माननीय अखिलेश जी के साथ हमने संबंध स्थापित किया। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि सरकार आने पे ज्यादा बात ये करती है कि जल से जुड़े जो व्यवसाय हैं, जैसे बालू खनन हो गया, ये सिर्फ इन्हीं सब
और मत्स्य पालन, पट्टा, इन्हीं सब चीजों में सरकार हमें उलझा के रखना चाहती है। सरकार स्पष्ट रूप से 17 अति पिछड़ी जातियों के मुद्दे को हल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए, इसके लिए क्या आपका संगठन प्रेशर बना सकता है? बिल्कुल बनाएगा जी जी, और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं जी। और यह काम समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई नहीं कर सकता है, और बीजेपी नहीं कर सकती है, बीएसपी नहीं कर सकती है, तीसरा कोई विकल्प है नहीं। यदि कोई विकल्प है तो हमारे समाज के लिए, पिछड़ों के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी। और आने वाले जो पंचायत चुनाव है, इसमें अधिकतर मान लीजिए कि समर्थन ही मिलेगा किसी पार्टी का, तो जैसे आपका ऐलान है समाजवादी पार्टी के साथ, इसमें आपका फूलन सेना जो संगठन है, ये टिकट को लेकर के कैसे आप लोग एडजस्ट करेंगे? इसी को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोगों ने मिलने के लिए समय मांगा हुआ है जी इस सप्ताह वो समय मिल जाएगा। जो भी मेहनत कश चेहरे हैं जी, उनको हम जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, उनकी लिस्ट हम लेकर के उनसे मिलेंगे। क्या फूलन सेना में जैसे निषाद पार्टी में सांसद बने तो निषाद पार्टी का बेटा, आगे मौका मिले एमएलसी बनने का तो निषाद पार्टी के मुखिया उसी का नाम देते हैं, क्या फूलन सेना में भी इस तरह रहेगा, या जो हमारे अति पिछड़ी समाज के सभी अन्य पिछड़ी जात के जो क्रांतिकारी साथी साथ में है उनके लिए भी स्थान रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम परिवारवाद के विरोधी हैं जी, और वैसे भी हमारा कोई परिवार यदि है भी तो उनका कोई राजनीतिक वो नहीं है जी, हम जो कुछ भी करेंगे देश, समाज, संगठन के हित में करेंगे, जी। मूल निवासियों के हित में करेंगे और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और 2022 की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? 2022 में जो भी संगठन को ताकत देगा, खून और पसीने से सिंचेगा, जी। उसके टिकट के लिए हम माननीय अखिलेश जी से लड़ाई लड़ेंगे, मांग करेंगे। और इतनी बड़ी आइकान थी समाज की वीरांगना फूलन देवी जी, उनके नाम से संगठन आपका चल रहा है, वो कितने दिनों से चल रहा है और समाज के लोगों को क्या संदेश है? देखिए, सन 2009 से फूलन सेना की स्थापना मैंने किया जी और ये स्थापना उस समय किया गया जब जमुना निषाद को जी। जेल की सलाखों में कैद किया गया। जी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग जो सिर्फ वोट देते हैं, जी। वोट देने के बाद किसी पार्टी में इनकी न कोई कद्र होती है न कोई इनकी लड़ाई लड़ता है। जी। हम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए। उन परिस्थितियों में ये फूलन सेना एक मधुमक्खी का छत्ता तैयार किया गया ताकि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। अब महसूस हो रहा है कि हमको राजनीतिक भागीदारी की भी लड़ाई के लिए आवश्यकता है। जब तक हम सत्ता की चाबी नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमारे बंद तकदीर के दरवाजे नहीं खोले जा सकते। एक मिनट, जैसे जहां तक आप मतलब आपका कार्य क्षेत्र है इधर पूर्वांचल के जिलों में, ठीक है, पश्चिम यूपी में समाज के लोग वहां नामों से संगठन चला रहे हैं और आने वाले पंचायत चुनाव में उन लोगों को क्या मशवरा होगा आपका कि कैसे किस पार्टी के समर्थन से? देखिए, पूरे प्रदेश में जी। हम अपने कौम के लोगों से, पिछड़े वर्ग के मूल निवासी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा जी कि भाजपा भस्मासुर है जो हम सबको भस्म कर जी। डालेगी और भस्म बना करके हम सबको निगलने जा रही है। जी इस नाते सभी लोग सतर्क हो जाएं। नदियां एक, घाट बहुतेरे, तमाम डंडे और झंडे और तमाम संगठन लेकर चलने वाले लोग मुख्य धारा से जुड़ करके माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करें और हम सबका भला वहीं पर है और कहीं भला है। और इस मामले में आपकी पहल हो सकती है कि समाज के सारे संगठन उत्तर प्रदेश में खासकर जितने हैं सामाजिक संगठन, उन संगठनों को एकजुट करने की पहल आप द्वारा होगी या किसी और को करना पड़ेगा? पार्टी हाईकमान से मिल चुका है जी। और उसी दिशा में आज हम लोग यहाँ पर जी। कुछ अन्य संगठनों के, कुछ अन्य राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं और माननीय अखिलेश जी से शीघ्र मुलाकात होने के बाद जी। उसको व्यापक आयाम दिया जाएगा और पूरे प्रदेश में ऐसे जो छोट भैया नेता हैं जिनकी जिंदगी अब एक्सपायर होने जा रही है, जिनका मंसूबा और सपना अधूरा होकर के रह जाएगा, उन सपनों में जान डालने के लिए मैं एक समन्वय मोर्चा बनाऊंगा ताकि विभिन्न संगठनों में काम करने वाले लोग एक मंच पर इकट्ठा हों, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो सिर्फ एक को साथ दिया जाए, माननीय अखिलेश जी को साथ दिया जाए, समाजवादी पार्टी को साथ दिया जाए, सरकार आने पर सबका उद्धार हो जाएगा, सबका भला। एक सवाल और है कि जैसे आप ने पहले अलायंस कर लिया अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी से, और आपके समाज के बाकी संगठन के लोग जब आपसे मिलेंगे और फिर दोबारा बातचीत होगी अखिलेश यादव से सबके सामने,
जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उनको लेकर के वो सबको साथ में लेके बातचीत की जाएगी कि बातचीत फाइनल है? सारे संगठन के प्रमुखों से मिलने का, उनको जोड़ने का हाईकमान से हम लोगों को निर्देश मिला हुआ है जी। और जो अगली मुलाकात होने जा रही है जी। उसमें जो दिशा निर्देश मिलेगा उस दिशा निर्देश के अनुरूप जी। सबको सूचना देकर के एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा और सबको सामूहिक कार्यक्रम किया कराया जाएगा और वह मजबूती ही और विकल्प प्रदान करेगी। और जब तक हमारे हाथों में विकल्प नहीं आएगा हम लोग अलग थलग बंट करके कर ही क्या सकते हैं। आपके तरफ से पहल रहेगी समाज के बाकी संगठनों के जो प्रमुख हैं उन लोगों से कि वो लोग आए एक मंच पे एक जगह बैठे और अपनी जो भी सामाजिक मांगे हैं, जो मुद्दा है, उन सभी मुद्दों को लेके सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से सामूहिक बातचीत होगी? हम सारे प्रमुखों के दरवाजे तक जाएंगे जी। उनके फोन से बात करेंगे, उनका समय लेंगे जी। मैं उनको संतुष्ट और समझाने का प्रयास करूंगा। यदि कहीं से कोई असंतुष्टि होगी तो अपने केंद्रीय नेतृत्व से मिलवाऊंगा, अपने प्रमुख से मिलवाऊंगा, मिलवा करके उनको संतुष्ट करके एक मुख्य धारा से जोड़ करके 2022 में भाजपा विहीन सरकार बनाना है और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इस दिशा में हम लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं और काम करेंगे। और जो पंचायत चुनाव में जैसे लोग आज ही अपने समाज के खासकर बहुत सारे लोग उम्मीद किए बैठे हैं कि पिछड़ी सीट होगी तभी हम लड़ेंगे, हम सामान्य पे क्यों नहीं रन कर पा रहे हैं? इस बारे में आप समाज के लोगों को क्या दिशा निर्देश? देखिए, सबसे बड़ी विडम्बना तो यही है कि जहाँ सामान्य सीटें हैं वहाँ कहीं न कहीं बड़े लोगों के दबाव में और भय में लोग जी रहे हैं। यदि सामान्य सीटों पर हम सरवाइव करना शुरू कर दें तभी इस समाज का और दबे कुचले समाज का उद्धार संभव, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। जब तक डर नहीं निकलेगी, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक हम विरोध का जज्बा नहीं पैदा करेंगे, तब तक हमारे समाज का या दबे कुचले समाज का उद्धार होने वाला नहीं। इस नाते मेरा यह संदेश है कि हम रिजर्व सीटों के अलावा सामान्य सीटों पर भी अधिक से अधिक संघर्ष करें। बहुत सही कहा आपने। जब तक हमारे समाज के लोगों के अंदर जो अपना भय है, सबसे पहली लड़ाई तो अपने भय से लड़नी है। जब अपने भय से लड़ गए तो भैया से तो हम लड़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।